हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, और इसमें हम अपना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसी सीरीज में हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल अभी भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं क्या रहा कि the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। तो एक टावर है, उस टावर के फुट से 30 मीटर अवे एक पॉइंट है जिससे टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। और कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमने सारे वर्टिसेस को नाम दे दिया और हमें क्या है, हाइट निकालनी है, बीसी कैलकुलेट करना है, बीसी। ठीक है, बहुत ही इजी हो गया ये तो। खैर 4 लाइन का क्वेश्चन हो गया ये। तो यहाँ पे हम tan ए क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी है और बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज करते हुए हमारे पास tan है। तो tan ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। और वैल्यूज पुट करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी हमें कैलकुलेट करना है, ए और ए बी की वैल्यू जो है 30 है। और tan 30 की जो वैल्यू है 1/√3 बी सी अपॉन 30, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बी सी √3 इज इक्वल टू 30 और बी सी इज इक्वल टू 10√3। कैसे आया 10√3? आप एक बार, एक लाइन मैंने यहाँ पे स्किप किया हुआ है, वो आपको करना है। 30/√3 होगा नेक्स्ट लाइन, और उसको रेशनलाइज करेंगे अगर √3/√3 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको आपके सामने सॉल्व करने के बाद 10√3/3 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द जो टावर है वो आपका 10√3 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी है। एक ही ट्रायंगल बना, एक बेस गिवन है, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, एंगल गिवन है, तो tan यूज कर लिया हमने और आगे कैलकुलेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर पे उड़ रही है। The string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। कह रहा है कि काइट में जो धागा बांधा गया है वो ग्राउंड पे एक पॉइंट से बांध दिया गया है। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो ग्राउंड से कितने डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। करेक्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो कह रहा है कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, ये अज्यूम करते हुए हमें स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है जिससे काइट उड़ रहा है। तो देखिए, ये भी मुझे, मेरे हिसाब से एक इजी ही क्वेश्चन है। बस कंडीशंस अलग अलग दे करके आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो काइट जो है वो सी पॉइंट पे है और ग्राउंड बी से वो 60 मीटर एबव है। ये स्ट्रिंग है जो काइट से लगी हुई है, और ग्राउंड पे एक पॉइंट ए है जहां पे वो बांध दी गई है। और ग्राउंड से ये जो स्ट्रिंग है वो कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो क्या कैलकुलेट करना है? लेंथ क्या है स्ट्रिंग की? एसी। अब एसी कैलकुलेट करना है, बीसी गिवन है, एक एंगल है, ट्रायंगल एबीसी में। एंगल ए के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को यूज करते हुए कौन सा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? साइन। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज नथिंग बट द बीसी अपॉन एसी। Sin 60 degree is equal to 60 upon L। L is the length of the string। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन में? √3/2। 60 अपॉन L, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3L इज इक्वल टू 120 और L इज इक्वल टू 40√3। ये कैसे आया? नॉर्मलाइजेशन, 120/√3 होगा, और √3/√3 से हम मल्टीप्लाई करके हम नॉर्मलाइज कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे जिसको कहते हैं, और आंसर आ जाएगा आपका 40√3 मीटर। तो ये भी जो दो क्वेश्चन थे आज के लेक्चर में वो बहुत ही इजी थे। एक एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, और या तो परपेंडिकुलर गिवन था या तो बेस गिवन था, हाइपोटेनस का। तो कहने का सेंस ये है कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इजी भी हो सकते हैं, इजी तभी लगेंगे जब आप क्वेश्चन को समझ सकते हो।
अदरवाइज ये क्वेश्चन भी किसी को टफ हो सकता है अगर उसे क्वेश्चन समझ समझ में ना आए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आपको एक बार में पढ़ के क्वेश्चन समझ में अब आने लगा है, दैट मीन्स आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। तो इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।